भारत ने यूएनएससी में चीन को लगाई फटकार, कहा समझौते को चाइना मान नहीं रहा है। ड्रैगन को आंख दिखाई भारत ने, कहा अगर यही हालात रहे तो सीमा पर तनाव बरकरार रहेगा और सुरक्षा की दृष्टि से जो चाइना काम कर रहा है वो किसी भी कीमत पर भारत जो है वो इस चीज़ को नहीं मानेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ये तो बताएंगे, दूसरी एक और खबर निकल के आई है जहाँ कैट्सा कानून पर भारत के लिए अमेरिका तो झुक गया है, लेकिन अब चाइना पूरी तरीके से भड़काने में लगा है। वहीं तुर्की समेत कई देश जो है अब अमेरिका पर ही हमलावर हो उठे हैं, बिल बिलाने लगे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए अलग नियम और भारत के लिए अलग नियम कैसे हो सकते हैं। तो ये दो खबर हम आप इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देश में इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना को यूएनएससी में भारत ने जमकर लगाई फटकार, कहा समझौते को मान नहीं रहा है। ड्रैगन उकसावे वाली कर रहा हरकत, परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना को जमकर फटकार लगाई और किसी ने चाइना का साथ तक नहीं दिया। यूएन में जमकर लताड़ लगाई है और उनके दोहरे चरित्र को उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के उद्देश्य से एक तरफा कार्रवाई जैसे मुद्दे पर चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जबरदस्ती या एक तरफा कार्रवाई यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है और ये आम सुरक्षा का अपमान है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। उन्होंने आगे कहा है कि साझा सुरक्षा तभी संभव है जब देश दूसरे के साथ हस्ताक्षरित समझौते यानी जो द्विपक्षीय समझौता हुआ है उसका सम्मान करे। लेकिन चाइना जो है द्विपक्षीय समझौते का सम्मान कभी नहीं किया है और चाइना हमेशा अपना प्रॉफिट देखा है। चाइना अपनी मर्जी और अपनी सुविधा अनुसार वो खेल खेलता रहता है और यही कारण है कि जोरदार तरीके से फटकार भारत ने लगाई है। आपको बता दें, यूएनएससी की बैठक में भारत ने चीन पर सीमा समझौते और प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि चाइना 2020 की शुरुआत से ही एलएसी पर इसका उल्लंघन करते आ रहा है। एलएसी के पास सीमा पर चीन बार बार अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इस गतिरोध ने द्विपक्षीय संबंधों को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। प्योंगयांग झील क्षेत्रों में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को हुए गतिरोध का समाधान करने के लिए दोनों मुद्दों में अब तक कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता की गई है। कंबोज ने कहा है कि साझा सुरक्षा भी तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हों और इसको लेकर कोई दोहरा मापदंड न हो। लेकिन चाइना का भला कैसे दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, ये तो आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान में आतंकी परस्त चाइना जो है वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों को उकसावे वाली हमेशा हरकत करता रहता है और आतंकियों को बढ़ावा भी देता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत और चीन संबंधों पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि चाइना ने भारत के साथ सीमा समझौते की अवहेलना की और उनके द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। भारत और चीन के बीच 1990 के दशक से समझौते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ने इसकी अवहेलना की है और कुछ साल पहले गालवान घाटी में क्या हुआ था ये आप सब जानते हैं। उसके बावजूद भी लगातार भारत और चाइना से द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, लेकिन चाइना द्विपक्षीय बात तो करता है लेकिन समझौता एक पक्षीय कराना चाहता है, यानी दबाव केवल भारत पर ही डालना चाहता है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है और यही कारण है कि अब चाइना पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल चाइना माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यूएन में भी जमकर धज्जियाँ उड़ाई और चाइना के खिलाफ मोर्चा खोला। गौरतलब है कि हाल ही में चीन ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को बाधित किया था। इसके अलावा चीन ने जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड किए जाने के प्रस्ताव पर भी टेक्निकल होल्ड लगा दिया था।
इस समय भारत ने कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जब आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई की बात आती है तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वर में बोलने में असमर्थ होता है। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कहकर भारत ने चाइना को जमकर फटकार लगाई हुई थी और यही कारण है कि आपको बता दें चाइना को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से भारत भी सीमा पर कड़ी तैयारियां कर रहा है और इसी को देखते हुए भारत ने चाइना के खिलाफ जो है प्योंगयांग पर अपनी खास बोट तैनात कर दी है और ये सेना को AK-23 राइफल से लैस होंगे। यानी जो सेना है इस खास बोट पर तैनात सेना का निशाना जो है वो 1 किलोमीटर अचूक होगा। यानी 1 किलोमीटर समझ सकते हैं आप, 1000 मीटर जो है वो सेना का ये निशाना होगा। तो इस राइफ़ल का नाम है AK-203। आपने सुना होगा AK-47 कितनी ख़तरनाक होती है तो आप जानते हैं, लेकिन जो ये नई चीज़ दी गई है इसमें AK-203 नाम है इस बोट का। प्योंगयांग पर खास बोट ये उतारी गई है और इसमें AK-203 ये राइफ़ल है। तो ये एक तरीके से चाइना को बड़ा झटका जो है वो दे दिया है भारत ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस खास मौके पे मौजूद रहे। तो चाइना से दो हाथ करने की वजह से भारत तो तैयारी पूरी कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी पोल खोलनी जरूरी है विश्व बिरादरी के मंच पर। चलिए एक और अपडेट ले लेते हैं। 200 कैटसा पर भारत के लिए अमेरिका झुका तो अब तुर्की समेत कई देशों ने अमेरिका पर ही कर दी चढ़ाई। कहा हमारे लिए अलग कानून और भारत के लिए अलग कानून। 201 होता है अमेरिका का कैटसा कानून। इस कानून के जरिए जो है उन तमाम देशों पर प्रतिबंध लगते हैं जो खतरनाक मिसाइल, खतरनाक हथियार, खतरनाक रक्षा उपकरण लेते हैं। अब कैटसा से भारत को छूट दे दी गई है। अमेरिका पर सवाल उठाने लगे हैं। तुर्की ने कहा है कि फ़िलहाल कैटसा कानून के तहत जिस तरीके से भारत को छोड़ दी गई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक तरफा और भारत को छोड़ दी गई, जबकि हम पर प्रतिबंध लगाए गए। आपको बता दें तुर्की ने भी S-400 रसिया से खरीदे थे तो उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें चाइना पर भी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और रूस पर तो प्रतिबंध लगे ही हैं, लेकिन तमाम देशों पे प्रतिबंधों के बीच अमेरिका ने भारत को ये छूट दी है। अब यही कारण है कि अब दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो अमेरिका को अपने निशाने पे ले लिए हैं। हालांकि रूस का भी कहना है कि भारत के लिए किए गए फैसले से अमेरिका की कमजोरी जाहिर होती है। खास बात यह है कि पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के हथियार निर्यात मामले में भुगतान खासे प्रभावित हो रहे हैं। रूस ने इन प्रतिबंधों पर भी सवालिया निशान लगाए हुए हैं। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि S-400 खरीद के लिए भारत को प्रतिबंधों से राहत देना अमेरिका की कमजोरी को दिखाता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उस संशोधन को मंजूरी दे दी थी जिसमें भारत को काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कैटसा के तहत प्रतिबंधों में जुलाई में छूट दी गई थी। रूस के फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के प्रमुख दिमित्री सुगाएव ने कहा है कि भारत और रूस के बीच S-400 की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अमेरिका ने रूसी हथियारों के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया था, जबकि खुद अमेरिका प्रतिबंध नहीं कर रहा है और ये दिखाती है अमेरिका की कमजोरी। तुर्की समेत कई देशों ने भी इस तरीके की बात की। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।